कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में इकाई 3 सच्चा हीरा पाठ का हमने अभ्यास किया था। अब आज हम उसी चैप्टर के स्वाध्याय के नीचे जो भाषा सज्जता दी गई है वो हम करेंगे। भाषा सज्जता के अंदर हमें व्याकरण का एक टॉपिक दिया गया है, वो आज हम करने वाले हैं। वो टॉपिक है काल। काल यानी कि टेंस, बराबर है। काल जो है, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है कि यह जो कार्य है ये इस समय हुआ है या हो चुका है या होने वाला है, उसका हमें पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे कि हम जब भी कोई कहानी कहते हैं तो क्या कहते हैं कि एक जमाना था, उस जमाने में एक किसान रहता था, अथवा तो एक जंगल था, उसमें एक किसान रहता था। तो ये क्या है? हम जो हो चुका है उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो तो बीत चुका है, बराबर है। तो हमें समय का पता चलता है कि ये बीत चुका है। अभी हम कह रहे हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, तो ये जो है क्रिया हो रही है, अभी चल रही है, बराबर है। तो ये हमें पता चलता है कि ये अभी क्रिया हो रही है। तो क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का, बराबर है, काम के होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और इस काल के 3 भेद है, 3 प्रकार है। कौन कौन से? तो एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, बराबर है। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान काल हमें यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो, ऐसा बोध होता हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है, बराबर, जिस रूप से क्रिया होती है, कार्य होता है, बराबर है, या हो रहा होता है, उसका बोध हमें, उसका पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। यहाँ पे ये जो सारी क्रियाएं हैं, चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये क्या है? क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, बराबर है, काम हो रहा है, उसका हमें बोध कराता है। तुम्हारे साथ हम भी चलते हैं, तुम जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, यानी कि हमारी चलने की क्रिया हो रही है। आज छुट्टी है, आज स्कूल में छुट्टी है, यानी कि आज छुट्टी है, तो वो भी क्रिया है। फिर रमेश बाग में खेलता है, खेलने की क्रिया चल रही है, तो हमें इससे क्रिया हो रही है, इसका बोध होता है। इसके लिए इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी चल रही है। हम इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? लाइव चल रहा होता है, बराबर है, जिसे हम लाइव देख सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, बराबर। भी लाइव हमें कुछ मैच देखना हो, दूसरे देशों में चल रही होती है या दूसरे राज्यों में चल रही है, लेकिन वो हमें लाइव दिखाया जाता है, बराबर है, यानी कि वो अभी अभी वहां पर खेल रहे हैं, बराबर। टीवी में देखते हैं ना लाइव मैच, लाइव शो। तो जो लाइव होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है। जो क्रिया हो रही होती है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया का होने का बोध होता है कि वो हो रही है, इसका हमें बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है। कि वो क्रिया अभी हो रही है, इसका हमें बोध चलता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पे है उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से वर्तमान काल के शब्द कौन से हैं वो हमें पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, रेखा खींचनी है।
पहला वाक्य है मैंने उसे फूल दिया। यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? क्रिया हो रही है, लेकिन कौन सी क्रिया हो रही है? देने की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया? देने की क्रिया हो रही है। फूल दिया, बराबर। तो यहाँ पर देने की क्रिया हो रही है, इसीलिए ये वर्तमान काल का शब्द है, वर्तमान काल बताने वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे हम अंडरलाइन करनी है। दूसरा है मैं बाजार जाता हूं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा वाक्य? कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है, बराबर है। कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है, बराबर। मैं बाजार जाता हूं, बराबर है। यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है, अभी वो जा रहा है, इसलिए ये क्रिया हो रही है, इसीलिए ये क्या आएगा? वर्तमान काल शब्द आएगा। तीसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर कौन सा आएगा वर्तमान काल बताने वाला शब्द? कौन सी क्रिया कौन सी हो रही है? खेलने की क्रिया हो रही है, बराबर है। कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने की, इसीलिए यहाँ पर वर्तमान काल बताने वाला शब्द आएगा खेल रहे हैं। खेलने की क्रिया अभी भी हो रही है मैदान में, बराबर। बच्चों द्वारा खेलने की क्रिया अभी भी मैदान में हो रही है, इसीलिए खेल रहे हैं ये वर्तमान काल का शब्द है। चौथा है चूहे उछल कूद कर रहे थे। यहाँ पर क्या आएगा? चूहे उछल कूद कर रहे थे। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? तो उछल कूद करने की क्रिया है, लेकिन यहाँ पर आप पूरा वाक्य पढ़े, चूहे उछल कूद कर रहे थे, यानी कि ये क्रिया हो चुकी है। कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे। वो चूहे उछल कूद अभी नहीं कर रहे, लेकिन वो करते थे। ये क्रिया हो चुकी है। उछल कूद करने की क्रिया क्या है? हो रही है, इसीलिए ये जो वाक्य है वो वर्तमान काल का वाक्य नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बराबर। थे आया, यानी कि ये जो कार्य है वो हो चुका है, भूतकाल हो गया है, बराबर, बीत चुका है, इसीलिए ये वाक्य नहीं आएगा। अगर ऐसा वाक्य होता कि चूहे उछल कूद कर रहे हैं, तो ये वर्तमान काल का वाक्य बनता, बराबर है, लेकिन ये इसमें अभी नहीं आएगा। पांचवा है वह विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर ये किसका वाक्य है? वर्तमान काल का वाक्य है, बराबर है, क्योंकि जाने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। वह विद्यालय जा रहा है, यानी कि जा रहा है वो वर्तमान काल का शब्द है। छठा है हम प्रयाग जाएंगे। अभी ये वर्तमान काल का शब्द है, किसका शब्द है? किसका वाक्य है? तो ये वर्तमान काल का वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है, लेकिन किसकी क्रिया हो रही है? जाएंगी। अभी गए नहीं है वो लोग, बराबर, जा नहीं रहे वो। उन्होंने क्या कहा है कि हम प्रयाग जाएंगे। भविष्य काल का ये यहाँ पर ये जो वाक्य है वो कौन सा है? भविष्य काल का वाक्य है, क्योंकि अभी वो जा नहीं रहे या गए नहीं है। क्या है? जाएंगे। यानी यहाँ पर ये वाक्य वर्तमान काल का नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी शब्द के नीचे रेखा नहीं आएगी। ठीक है, अभी हमने काल के अंदर पहला भेद देखा, वर्तमान काल। अभी दूसरा भेद हम देखेंगे। दूसरा भेद है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये व्याख्या दी गई है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के अंदर क्रिया हो चुकी हो, उसकी बात की जाती है, बराबर है। जो बीत चुका है, बराबर, उसकी बात की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो बीत चुका है, जो क्रिया हो चुकी है, उसका हमें पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमने भूतकाल की व्याख्या देखी। अब हम यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वो हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर पहला वाक्य है मीना कल मुंबई गई थी। हेमंत ने पत्र लिखा। यहाँ पर मुंबई गई, बराबर, वो कल
जा चुकी है, बराबर है, चली गई है, यानी कि ये क्रिया, जाने की क्रिया हो चुकी है, बराबर है। दूसरा वाक्य है हेमंत ने पत्र लिखा। पत्र लिखने की क्रिया भी क्या है, हो चुकी है, बराबर है। अभी हो नहीं रही है परंतु ये हो चुकी है, इसीलिए ये भूतकाल का वाक्य है। माँ ने दिया जलाया, माँ ने भी दिया जलाया, वो दिया जला चुकी है, बराबर है। गीता ने पानी पिया, पीने की क्रिया, पानी पीने की क्रिया यहाँ पर हो चुकी है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया, क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते कि यहाँ पर गई जो है यानी कि जाने की क्रिया, लिखने की क्रिया, जलाने की क्रिया, पीने की क्रिया, ये क्या है, पूरी हो चुकी है, हो गई है ये क्रिया, ऐसा बोध कराती है। और ऐसा बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भूतकाल शब्द, बराबर, कहते हैं। जो शब्द ऐसे शब्द दर्शाते हैं जो क्रिया हो चुकी है ऐसा बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल शब्द कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे हमें जो हमने वर्तमान काल में किए उसी प्रकार हमें यहाँ पर भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों के नीचे हमें रेखांकित करना है, ठीक है। पहला वाक्य है मैंने उसे फल दिया, तो यहाँ पर देने की क्रिया, ये कौन सा वाक्य है, भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर फल दिए, देने की क्रिया हो चुकी है, बराबर है, इसीलिए दिए के ऊपर क्या आएगा, अंडरलाइन हम करेंगे। देने की क्रिया, यहाँ पर फल देने की क्रिया हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए ये भूतकाल का वाक्य है। दूसरा वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो ये कौन सा वाक्य है, ये भी भूतकाल का वाक्य है। क्यों है, तो यहाँ पर अखबार पढ़ने की क्रिया जो है वो हो चुकी है, पढ़ रहे थे, बराबर, यानी कि पढ़ने की क्रिया जो है वो क्या है, पूरी हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर पढ़ रहे थे, इसके नीचे अंडरलाइन आएगी और ये भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर आपको भूतकाल पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थी, थे, ई, आ, ए इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तो भूतकाल में दिए, ए आया, यहाँ पर थे आया, बराबर है। तो इस प्रकार था, करता था, करते थे, ऐसा शब्द आ सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि लिखा, तो अंत में क्या आएगा, क्या आया, आ आया, बराबर, लिखा आया ना, आ प्रत्यय स्वर जुड़ा है, बराबर है। तो ये जो शब्द अंत में क्या है, अंत में ये शब्द जुड़ते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये भूतकाल का शब्द है, ठीक है। आगे है तीसरा वाक्य, गांधीनगर गुजरात में है, तो ये वाक्य भूतकाल का नहीं है, बराबर है। आगे है ये चित्र आपको कल दूंगा, तो ये भी देने की क्रिया, लेकिन कब होगी, वो कल होगी, बराबर है, कल दूंगा, तो ये भी भूतकाल का वाक्य नहीं है, बराबर है। यहाँ अक्षर सूखा पड़ता है, तो ये भी है जो भूतकाल का वाक्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वाक्य आता तो वो भूतकाल का होता कि यहाँ पर गए साल सूखा पड़ा था, तो ये जो वाक्य ऐसा वाक्य होता तो वो भूतकाल का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ अक्षर सूखा पड़ता है। आगे का वाक्य है हम पहले सूरत में रहते थे, ये किसका वाक्य है, वर्तमान काल का या भूतकाल का, भूतकाल का वाक्य है, बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रहने की जो क्रिया है वो हो चुकी है, वो क्या है, पहले सूरत में रहते थे, वो पहले सूरत में रहते हैं, लेकिन अब वो दूसरी जगह पर रहते हैं, बराबर, यानी कि सूरत में रहने की जो उनकी क्रिया है वो हो चुकी है, बराबर है, इसीलिए यहाँ पर रहते थे, ये नीचे अंडरलाइन आएगा और ये भूतकाल का वाक्य है। आगे है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो ये वाक्य भी
भूतकाल का नहीं है। ठीक है, अभी आगे है, यहाँ पर अभी हमारा दो काल, वर्तमान काल और भूतकाल हमने देखा। अभी आगे का जो काल है, तीसरा अंतिम काल है, वो है भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। कि ये क्रिया भविष्य में होने वाली है, इसका बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम भविष्य काल कहते हैं। हम वाक्य देखेंगे कि अब्दुल कल आएगा। आने की क्रिया कब होगी? कल होगी, बराबर है। यानी यहाँ पर आएगा ये शब्द भविष्य को दर्शाता है। लड़के शाम को खेलेंगे। लड़के कब खेलेंगे? शाम को। और अभी क्या हुआ है? सुबह हुई है या दोपहर हुई है, इसलिए क्या कहा गया कि लड़के शाम को खेलेंगे। खेलने की क्रिया कब होगी? शाम को होगी। मीना गुड़िया खरीदेगी। खरीदने की क्रिया होने वाली है, वो कल खेलेगी या कल खरीदेगी या परसों खरीदेगी या शाम को खरीदेगी, बराबर है। डाकिया डाक लाएगा। डाकिया डाक लाने की क्रिया करेगा, बराबर है। अभी कर नहीं रहा है, उसने की नहीं है, वो क्या है? करेगा। लाएगा, डाक लाने की क्रिया वो क्या है? करेगा, बराबर है। इसलिए यहाँ पर आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा ऐसे शब्द क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं। इसीलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? भूतकाल भविष्य काल दर्शाने वाले शब्द कहते हैं। समझ में आया ये? भी भविष्य काल के शब्द या वाक्य पहचानने के लिए उनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द लगते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगी, लाएंगा। यहाँ पर गा, गी, गे, गा, बराबर है। ये शब्द जुड़े है, ये अक्षर जुड़े हैं, तो इन शब्दों से हमें पता चलेगा कि ये भविष्य काल का वाक्य अथवा तो शब्द है। ठीक है, अभी यहाँ पर उसके आधार पर यहाँ पर हमने भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्दों के नीचे रेखांकित करना है। उसमें पहला है माली बाग में से फूल चुनेगा। फूल चुनने की क्रिया कब होगी? तो शाम को होगी या कल होगी या परसों की होगी, बराबर। माली बाग में से फूल चुनेगा। चुनने की क्रिया यहाँ पर होगी, बराबर है। होगी, होने वाली है, इसीलिए ये भविष्य काल का शब्द है। दूसरा है हम हिंदी सीखते हैं। तो ये भविष्य काल का वाक्य नहीं है, बराबर है। सीखते हैं, सीखने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, इसलिए ये वर्तमान काल का वाक्य है, भविष्य काल का वाक्य नहीं है, बराबर है। इसीलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। तीसरा है पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। तो ये किसका वाक्य है? भविष्य काल का वाक्य है, क्योंकि कल वो कहानी की किताब लाने वाली है। लाने की क्रिया कल होगी, बराबर है। इसीलिए यहाँ पर ये भविष्य काल का वाक्य है और यहाँ पर लाएगी शब्द के नीचे हमें अंडरलाइन करना है। चौथा है मैं शिक्षक बनूंगा। ये किसका वाक्य है? वर्तमान काल का, भूतकाल का कि भविष्य काल का? तो ये है भविष्य काल का वाक्य है, बराबर। बनने की क्रिया होगी मैं शिक्षक बनूंगा। भविष्य में मैं शिक्षक बनूंगा, बराबर। अभी मैं पढ़ रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन भविष्य में मैं शिक्षक बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ पर बनने की क्रिया भविष्य में होगी, इसका हमें अंदेशा कराता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो बनूंगा है वो भविष्य काल का शब्द है। पांचवा है कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी। तो ये वाक्य किसका है? भूतकाल का है। कौन सा वाक्य है ये? भूतकाल का, भविष्य काल का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थी आया है, बराबर है। छठा है अनिल कल पतंग उड़ाएगा। तो ये किसका है? भविष्य काल का वाक्य है। और उड़ाएगा ये शब्द भविष्य काल की जानकारी देने वाला शब्द है। ठीक है,
आगे है मैं बस में जा रहा था। तो ये भूतकाल का वाक्य है, भविष्य काल का नहीं है, क्योंकि बस में जाने की क्रिया यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये करना है। यहाँ पर है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य प्रमुख 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वो हम आगे ही कर चुके हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों से जिन काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। बराबर है, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं तो हमें वो वाक्य पढ़ना है और उसमें वो कौन से काल का वाक्य है वो हमें लिखना है। रोशनी ने कहानी सुनाई। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? सुनाने की क्रिया हो चुकी है। बराबर, सुनाने की क्रिया क्या है? वहां यहाँ पर हो चुकी है। रोशनी ने कहानी सुनाई। बराबर है, तो सुनाई यहाँ पर हो चुकी है क्रिया। तो जब क्रिया हो चुकी हो ऐसा बोध होता है तो वो कौन से काल का वाक्य होता है? भूतकाल का। कौन सा? भूतकाल का। बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे भूतकाल। ठीक है, फिर है दूसरा वाक्य, हम परसों घूमने जाएंगे। यहाँ पर घूमने जाने की क्रिया होने वाली है, परसों घूमने जाएंगे। बराबर, तो ये कौन सा वाक्य आएगा? ये जाने की क्रिया होने वाली है। बराबर है, इसीलिए ये कौन सा वाक्य आएगा? भविष्य काल का वाक्य आएगा। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, भविष्य काल। इस प्रकार आगे है तीसरा, पिताजी के जूते खो गए। तो ये यहाँ पर पिताजी के जूते खोने की क्रिया यहाँ पर हो चुकी है। बराबर है, खो गए हैं। बराबर, तो क्या आएगा? ये भूतकाल का वाक्य आएगा, क्योंकि खोने की क्रिया जो है वो हो चुकी है, यानी कि ये भूतकाल का वाक्य आएगा। आगे है, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। यहाँ पर जाने की क्रिया क्या है? हो रही है। तो जब जाने की क्रिया मतलब कोई क्रिया हो रही होती है तो वो कौन से काल का वाक्य कहा जाएगा? वर्तमान काल का। कौन सा? क्योंकि वर्तमान लाइव वो हो रहा है। बराबर है, इसीलिए वो वर्तमान काल का वाक्य है। बराबर है। पांचवा है, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ रही है। बराबर है, इसीलिए ये कौन सा वाक्य आएगा? ये वर्तमान काल का वाक्य आएगा, क्योंकि वो अभी पढ़ रही है। बराबर है, ऐसा वाक्य होता कि वो 7वीं कक्षा में, गए साल अनीता 7वीं कक्षा में थी, तो वो भूतकाल का वाक्य आता। अगर ऐसा वाक्य होता कि अनीता अगले साल 7वीं कक्षा में जाएगी, तो ये क्या होगा? भविष्य काल का वाक्य होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य आएगा। छठा है, मैं किताबें खरीदूंगी। तो यहाँ पे खरीदने की क्रिया जो है वो क्या होगी? होने वाली है, वो खरीदेगी किताब। बराबर है, तो ये जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है? भविष्य काल का वाक्य है। ठीक है, सातवां है, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी। तो यहाँ पर घूमने की क्रिया होने वाली है। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? घूमेगी, दुनिया घूमेगी। घूमने की क्रिया होने वाली है, इसीलिए यह वाक्य भी भविष्य काल का है। ठीक है, अभी आठवां है, हरी रहीम से बात कर रहा था। तो यहाँ पर बात करने की क्रिया जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो बात करने की क्रिया हो चुकी है, तो वो कौन सा वाक्य आएगा? भूतकाल का वाक्य आएगा, क्योंकि वो भूतकाल में बीत चुकी है। बराबर, वो बात करने की क्रिया बीत चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए भूतकाल का वाक्य आएगा। नौवां है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। तो ये वाक्य भी भूतकाल का आएगा। क्यों? क्योंकि
दर्द होने की जो क्रिया थी वो हो चुकी है, दर्द हो रहा था उन्हें, अभी हो नहीं रहा है, दर्द उन्हें अभी नहीं हो रहा है, दर्द उन्हें पहले हो रहा था, इसीलिए यह वाक्य भी भूतकाल का आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमने किया। अभी आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि खेलना, तो यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में वर्तमान काल, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, भविष्य काल में मैं खेलूंगा। बराबर, इसी प्रकार हमें जो वाक्य दिए गए, शब्द दिए गए हैं, उनका हमें एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि पढ़ना, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा, तीनों काल का वाक्य ये बनेगा। बराबर है। दूसरा है उड़ेलना, तो वर्तमान काल में क्या आएगा, मैं उड़ेलता हूं। बराबर है। भूतकाल में मैं उड़ेलता था, भविष्य काल का वाक्य बनेगा मैं उड़ेलूंगा। क्या आएगा, मैं उड़ेलूंगा। तीसरा वाक्य है बटोरना, शब्द है बटोरना, तो उसका वाक्य क्या आएगा, मैं बटोरता हूं, मैं बटोरता था, मैं बटोरूंगा। बराबर है, इस प्रकार वाक्य बनेगा। चौथा है लिखना, तो उसका वाक्य बनेगा मैं लिखता हूं, मैं लिखता था, मैं लिखूंगा। पांचवा है सहलाना, तो उसका वाक्य बनेगा मैं सहलाता हूं, मैं सहलाता था, मैं सहलाऊंगा अथवा मैं सहलाऊंगा। बराबर है। छठा है सराहना, तो वाक्य बनेगा मैं सराहूंगा अथवा तो मैं सराहता हूं। दूसरा वाक्य बनेगा मैं सराहता था। तीसरा वाक्य बनेगा मैं सराहूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन वाक्यों का, इन शब्दों का हमने तीनों कालों में वाक्य बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो व्याकरण का टॉपिक है काल, वो यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर हमने ये किया है, अभी यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।